असल में विवेक बिंद्रा जैसे लोग हैं जो इस तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं, एंटी ह्यूमन बात करते हैं, इन लोगों का असली चेहरा हम लोग तो पहले से जानते हैं। लेकिन इस तरह की बात ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने की है, उनके मन में है, यदा कदा करते रहते हैं। अब क्या है, अब थोड़ा सोशल मीडिया का समय है, अब पकड़ में आ जा रहे हैं। इनकी चोरी जो है, इनका जो जनेऊ है ना, अंदर जो चमड़ी के अंदर का जो जनेऊ है, ये अब बाहर आ जा रहा है। तो अब ये नहीं चलने वाला है कि आप कुछ भी बोल दें SC ST OBC के खिलाफ तो चल जाएगा। असल में ये लोग अंदर से अपराधी हैं, जातिवादी तो हैं ही, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के स्तर तक ये जातिवादी हैं कि कोई अपराध भी कर गुजरे SC ST OBC के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, अमित शाह जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को नज़र रखना चाहिए। ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग समाज में जहर भरने का काम कर रहे हैं। ये आदमी इतना जातिवादी है, आज 22वीं सदी के दहलीज पर हम खड़े हैं और आज ये आदमी इस देश में इस तरह की बात कर रहा है। यह आदमी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है। मेरे हिसाब से इस आदमी के लिए दो उपाय है, इस विवेक बिंद्रा के लिए, या तो इसको पागल खाने भेजो या तो इसको जेल में भेजो। इस सभ्य समाज के लायक यह आदमी नहीं है, जो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जेंडर के आधार पर देश में किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वह संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, वह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा है। उसके ऊपर IPC की धारा लगनी चाहिए, उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए या हाथ पैर बांधकर विवेक बिंद्रा को पागल खाने में डाल देना चाहिए। बढ़िया करते हैं, मतलब गुलामी लागू, कोई चीज़ अगर उनको ऑर्डर दिया जाए ना, ये कहना चाह रहे हैं वो। देखिए नहीं, वो तो यही कहना चाह रहे हैं। असल में इनके दिमाग में जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, जो असल में मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में होता तो यही है। लेकिन अब यह औकात में भी आ रहा है। ऐसे लोग अब औकात में आ रहे हैं। विवेक बिंद्रा जैसे लोग अब औकात में आ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि अब देश में संविधान का राज है। अब क्या है, असल में देश में भाजपा और RSS का शासन और सत्ता चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि अब तो सवर्ण शासन है। सवर्ण शासन छोड़िए, ब्राह्मणों को लगता है कि देश में ब्रह्म राज लागू हो चुका है, ब्राह्मणों का राज लागू हो चुका है। अब संविधान की वजह से SC ST OBC के लोग पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, सरकारी नौकरियों में आ गए, उनके जीवन में बेहतरी आ गई। यह बात उनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके दिमाग में जो जहर है वह दिमाग जोर मारता है, तो यह मुंह से जो है हगना मुतना शुरू कर देता है। मतलब आजाद भारत में बड़ व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये तो चाहते यही है विवेक बिंद्रा की आजाद। उनको मैं यही बात कह रहा हूँ। उनको लगता है कि RSS का शासन है, BJP का शासन है। अब जो है, जो हिंदू व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, मनु व्यवस्था है, उसको लागू करने के लिए इससे बेहतर समय है नहीं। और यह बात सिर्फ बिंद्रा की नहीं है, यह बात इसमें से बहुत सारे देश के अधिकांश धूर्त ब्राह्मणों को अब यही लगता है कि देश में मनु का राज आ गया है। समझ लो भैया, औकात तो तुम्हारे जो मोहन भागवत के उसकी भी नहीं है कि अब जो है दलितों से जो है पैखाना साफ करवा ले। औकात तो तुम्हारे मोहन भागवत की नहीं है कि दलित को अच्छा कपड़ा पहनने से रोक ले, अच्छा खाना खाने से रोक ले, क्योंकि बाबा साहब ने इतनी मजबूत व्यवस्था दी है कि मनुवादी हर जगह सत्ता और संसाधन पर कब्जा होने के बावजूद आज भी वो कर नहीं पा रहे हैं उस स्तर पे मनमानी, जिस स्तर पे मनमानी करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो बोलने पर भी ब्रेक है। गुप्तेश्वर पांडे ने जो कहा उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे को मैं सामान्य मानव मानता ही नहीं। क्यों? वो असल में वो आदमी जो है वो असामान्य है, एबनॉर्मल है, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसका दिमाग खराब हो गया है गुप्तेश्वर पांडे का। तो IPS का दिमाग खराब नहीं होता है। हिटलर तो एक देश का शासक था, उसका दिमाग खराब था। तो पागलों की कमी है क्या? एक DIG DGP था, वो तो नाक में महिलाओं वाले कपड़े पहन के जो है रहता था। एक DGP था कि DIG था। तो गधे सिर्फ काबुल में थोड़े ही न पाए जाते हैं, सब जगह। तो IPS भी बात से आप सहमत नहीं है? गुप्तेश्वर पांडे IPS भी पागल हो सकता है, इस बात से किसको कोई भी पागल हो सकता है। उसके बाद से कौन सहमत होगा? तो अब बताइए, गुप्तेश्वर पांडे कहता है कि ब्राह्मण अगर धूर्त हो, चोर हो, अधम हो, नीच हो, तब भी उसका सम्मान करना चाहिए। अरे पागल,
तुम अधम हो तो तुमको अधम ही कहेंगे, तुम नीच ब्राह्मण हो गुप्तेश्वर पांडे तो तुमको नीच ब्राह्मण ही कहेंगे। जो संविधान के खिलाफ बात करता हो चाहे कोई हो वह नीच है। तुम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हो गुप्तेश्वर पांडे, तुम नीच हो, तुम अधम हो, तुम घटिया ब्राह्मण हो। हम तुमको घटिया बोलते हैं, हम तुमको अधम बोलते हैं, हम तुमको नीच बोलते हैं। जो भी है इस देश में, भारत देश में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेगा वो अधम है, नीच है, घटिया है, पागल है, क्रैक है। उसको पेड़ से बांध के उल्टा लटका देना चाहिए। सब चोर को चोर नहीं कहा जाएगा भाई। ये ब्राह्मण राज नहीं चल रहा है, मनु का राज नहीं चल रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का राज चल रहा है। यहाँ चोर चोर ही कहा जाएगा, वो किसी जाति का हो। ये लोग संविधान को नहीं मानते क्या? नहीं मानते, तभी तो वो पहले डीजीपी था, जुगाड़ लगाया कि जो है नीतीश कुमार उसको जदयू से जो है राजनीति में ले आए। नीतीश कुमार तो उनके साथ काम किया। नीतीश कुमार को समझ में आ गया होगा कि क्रैक है, मेंटल केस है गुप्तेश्वर पांडे, इसलिए तो उसको स्पेस नहीं दिया, भगा दिया नीतीश कुमार ने। क्यों भगाया? डीजीपी को कोई भगाता है? एक्स डीजीपी को कोई नॉर्मल आईपीएस भी जो है राजनीति में आना चाहे तो उसका दोनों हाथ फैलाकर स्वागत किया जाता है। तो डीजीपी था, ब्राह्मण था, लेकिन उसके साथ साथ वह मेंटल भी है। यह बात नीतीश जी समझ गए होंगे कि मेंटल केस है, क्रैक केस है, इसको जो है भगा देना चाहिए। इसलिए बेइज्जत करके गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार ने भगाया। अब ऐसे लोगों को जूते मारना चाहिए जो भारतीय संविधान के खिलाफ बात करें। तो ये लोग क्या इतिहास वगैरह नहीं पढ़ते हैं? विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो हैं ये विवेक बिंद्रा, गुप्तेश्वर पांडे, ऐसे लोगों को अभी क्या लगता है ना, मैं जो बात बार बार कर रहा हूँ, अभी लगता है कि अभी इनके लिए सबसे बेहतर समय है। अभी ये जो राज चल रहा है बीजेपी का, आरएसएस का, इनको लगता है कि शायद ही ये सवर्ण काल है, ब्राह्मण काल है, मनु काल है, और इनके दिमाग में मनु महाराज आके बैठ गया है। तो दिमाग में बैठ गया है मनु महाराज, तो बात क्या करेगा? बात वही कर रहा है जो मनुवादी व्यवस्था की बात है। कहाँ इनका राज चल रहा? पिछड़ा देखिए, प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है। यही बात तो इनको समझ में नहीं आती है। हाँ। यही बात तो इनके समझ से बाहर है ना। यही बात अब लगता है आरएसएस का राज तो है, लेकिन अब आरएसएस की भी मजबूरी है, जाए कहाँ? इस देश में वोटर तो दलित पिछड़ा है, आबादी तो दलित पिछड़ा है। कितना है? ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मणों की आबादी 3% है और घट गया होगा। तो वोटर तो दलित पिछड़ा है, तो शासन में, सत्ता में तो भागीदारी कोई शौक से थोड़े दे रहा है। इनकी मजबूरी है कि SC ST OBC को शासन में लाएं, ना लाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? इसके पहले तो तवलीन सिंह ने भी कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस में। तवलीन सिंह क्या है कि इन लोगों के मन में बहुत पहले से जातिवाद भरा हुआ था। इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई जो है दलित पिछड़ा आगे बढ़े। इनके दिमाग में दलितों की छवि झोला छाप की थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तो झोला छाप होता था दलित, अब ओम सुधा जैसा आदमी टाई कोट पहनता है। अब जिसके लिए इनके बाप दादाओं के यहाँ जो खाट पर नहीं बैठा, वो कोट पैंट पहनकर उसके साथ हवाई जहाज में चल रहा है। आप समझ रहे हैं? यही बात इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इसी बात से उनको दिक्कत है कि अच्छा कपड़ा कैसे पहन रहा है। तो टीवी पे आके बोल नहीं रहा था, आ गया सोशल मीडिया। मतलब अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है कि दलितों की ये दुर्गति वाली दलित थे तो बड़ा अच्छा था इनके लिए। फटे कपड़े पहनते थे, अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, तो इनके दिमाग में वही छवि है, झोला छाप। आप देखिए जब ट्विटर पे तवलीन सिंह को लेकर हैशटैग चला, कैसे लाखों लोगों के जो है कोट पैंट पहने हुए शानदार पर्सनालिटी वाले कपड़े में अच्छे हवाई जहाज में चलते हुए लोगों ने अपने जो है फोटो ट्वीट किए। तवलीन सिंह तो जितना जो है ना पूरी ज़िंदगी में जितना हवाई जहाज़ से चली होगी उससे ज़्यादा तो हम 1 साल में चल लेते हैं। वो पूरी ज़िंदगी में तवलीन सिंह जितना हवाई जहाज़ पे चली होगी ना पूरी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा हम 1 साल में चलते हैं। तो दलितों के ज़िंदगी में, हम लोगों के ज़िंदगी में यह बदलाव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से है। यह बात इनको बर्दाश्त नहीं है। 15 अगस्त 2023 को विवेक देवराम ने जो है लेख दिया था कि संविधान खत्म कर देना चाहिए। बहुत बड़ी जमात है, इनको कहाँ से मिल रहा है खाद पानी जो इस तरह से बोल देते हैं? इनको खाद पानी बस वहीं से मिल रहा है कि देश में बीजेपी की सरकार है,
आरएसएस की सरकार है, सबके दिमाग में मनु महाराज आके बैठ गया है। और सत्ता भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाती है सत्ता मदद, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता इनके लिए नॉर्मल रहती है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है इसमें से कोई बात निकाले, तोड़ मरोड़ के मेरे ऊपर FIR कर दे, जेल भेज दे। लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को देखिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया, इतना काबिल लड़का, इतना प्रोफेसर, मेरा दोस्त है। रितु सिंह मेरी दोस्त है, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि दलितों पिछड़ों को बाहर करेंगे, तो इसी से खाद्य पानी मिलता है। उसको पता है कि कुछ भी बोल दें, चाहे अब देखिए विवेक देवराय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ आर्थिक सलाहकार है, कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, तबलीन सिंह कुछ भी लिख दे, इनको लगता है कि सम्मान इनका बना रहेगा, सत्ता इनको Z+ सिक्योरिटी देगी, कहीं का चेयरमैन बना देगी। और गाहे बगाहे होता भी है ऐसा, इसमें दो राय नहीं है, सत्ता का संरक्षण इनको है।